वो लोग कहते हैं ना कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। पर असल ज़िंदगी में ऐसा होता कुछ नहीं, क्योंकि जब 100 बुरे लोग हो ना, तो उनमें कोई अगर एक अच्छा हो तो उसकी अच्छाई का हारना तय होता है। ठीक यही हुआ कसक वेब सीरीज के अंदर। उल्लू ऐप पर पहली बार एक ऐसी वेब सीरीज आई जिसे हम पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं। कसक की शुरू होती कहानी। है एक लड़की पर जो बहुत ही साधारण है, जिसका नाम शीतल है। उसके सपने भी एक आम लड़की की तरह हैं, पर वह आम लड़कियों से काफ़ी अलग है। शहर के जाने माने हॉस्पिटल में वह एक ईमानदार नर्स का काम करती है। लोगों से बात करने के तरीके से ही हॉस्पिटल में उसकी पहचान है। हॉस्पिटल में आए मरीजों का इलाज वह अपने घर के लोगों की तरह करती है। कभी किसी की बहन बनकर तो कभी किसी की बेटी बनकर लोगों का सहारा बन जाती है। शीतल और हॉस्पिटल के एक डॉक्टर, जो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये लोग एक दूसरे को बहुत दिन से चाहते थे। शीतल की ज़िंदगी हंसी खुशी से चल ही रही थी कि अस्पताल में एक औरत आई जो काफ़ी बीमार थी। औरत के पति ने हॉस्पिटल से दवा का पर्चा लिया और वह दवा लेकर आता भी है। और दवाइयाँ जब वह हॉस्पिटल में देता है तो थोड़ी देर बाद दवाइयाँ गायब हो जाती हैं, क्योंकि दवाइयों को अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने गायब करवाई थी। और वह औरत दवा ना मिलने के कारण मर जाती है। इसी बात का पता लगाने के लिए शीतल जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। तो शीतल को पता चलता है कि दवाइयाँ स्टाफ के एक नर्स ने गायब की हैं। और यहीं से शीतल की ज़िंदगी में कठिनाइयों का आना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ना कि कोयले की खान से अगर गुजरना पड़े तो कालिख लग ही जाती है। जब शीतल दवा का पर्चा लेकर नर्स के पास जाती है तो शीतल की बातें सुनकर नर्स शॉक हो जाती है। वो सोचने लगती है कि दवाइयों के बारे में इसको कैसे पता। और जब शीतल नर्स को पूरी बात बताती है तो नर्स को लगता है कि शीतल पूरी बात जान चुकी है और बोलती है, हाँ मैंने ही दवाइयाँ गायब की हैं। तुम्हें पता है कि इनमें कौन कौन से लोग मिले हुए हैं। अगर तुम इससे दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यह बात कहकर नर्स शीतल के पास से दूर चली जाती है। अब शीतल के मन में यह बात घूमना शुरू कर देती है। अब शीतल पूरी बात जानने का प्रयास करना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ नर्स शीतल को पूरी बात जानते देख नर्स तुरंत अस्पताल के सीनियर डॉक्टर के पास चली जाती है और बोलती है, शीतल को सारी बात पता चल गई है। अगर शीतल ने हमें एक और बार दवाइयों का झोल करते पकड़ लिया तो मेरी तो सिर्फ नौकरी जाएगी, आपकी तो पूरी डिग्री चली जाएगी। यह सुनते ही डॉक्टर सोच में पड़ जाता है। और थोड़ी देर बाद डॉक्टर एक सीनियर जो हॉस्पिटल का मालिक है उसके पास जाता है और कहता है कि सर, इससे पहले शीतल कुछ करे हमें शीतल का कुछ करना पड़ेगा। तो सब ने मिलकर एक प्लान बनाया, जो प्लान था शीतल को मारने का। और जब शीतल हॉस्पिटल में अकेली थी तो उसको पीछे से आकर जंजीरों से कस दिया गया। उसके साथ दुष्कर्म होता है, उसका रेप होता है। यौन दुराचार से बचने के बाद शीतल अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है, जिसके कारण वह 37 सालों तक या कहें 4 दशकों तक अचेतन अवस्था में रहती है। रेप के बाद जब पुलिस आती है तो हॉस्पिटल के मालिक से कहती है, शीतल के केस के बारे में आप और आपके स्टाफ से कुछ पूछताछ करनी है। पूछताछ में शीतल के बारे में पूरा स्टाफ झूठ बोल देता है। यह सब देख डॉक्टर अभय रिजाइन कर देते हैं और कहीं और ज्वाइन कर लेते हैं। शीतल को 37 वर्ष के बाद जब कुछ होश नहीं आता तो शीतल की दोस्त, जिसका नाम मित्तल है, जिसकी मदद शीतल ने बचपन में की थी, वह शीतल की यह हालत देखकर नर्स से बोलती है, आखिर कब तक तुम लोग शीतल को ऐसे ज़िंदा रखोगे। तो नर्स बोलती है कि जब तक शीतल खुद से हार नहीं मान लेती। उसके बाद मित्तल कोर्ट में मर्सी किलिंग का केस फाइन कर देती है और यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है। फिर मीडिया मित्तल से पूछती है कि क्या आप यह केस जीत जाएंगी। तो मित्तल बोलती है कि मुझे इस देश के लॉ सिस्टम और जजेस पर पूरा भरोसा है कि वो शीतल का दर्द ज़रूर समझेंगे, जो कि 37 सालों से एक बेड पर पड़े पड़े मौत से लड़ रही है। वो उसे इस ज़िंदगी से आज़ाद कर देंगे। होता भी यही है, शीतल को उसकी ज़िंदगी से आज़ाद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कसक वेब सीरीज़ की फुल स्टोरी। यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसके साथ बर्बरतापूर्वक शारीरिक दुष्कर्म किया जाता है और वह न्याय के इंतज़ार में काफ़ी लंबे समय तक मौत से लड़ती रहती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।
और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।